आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेन टेक फॉर आईटी चैनल की तरफ से स्टूडेंट की स्टडी लाइफ के मतलब हम क्वेश्चंस पे बात कर रहे थे। तो मैंने आपको इससे पहले इम्प्रूवमेंट के मतलब क्वेश्चन बताया था। अब एक इम्प्रूवमेंट के मतलब क्वेश्चन हो रहा है जिसका हम क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा हैं, एक क्वेश्चन का हम इस पोस्ट में रिप्लाई करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट के मतलब बात हो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है जो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस आएंगे वो भी इसी के मतलब होंगे। तो मज़ीद वीडियोस भी इंशाल्लाह हम करते रहते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इम्प्रूवमेंट की फ़ीस क्या होती है। हाँ, इम्प्रूवमेंट की फ़ीस क्या होती है। इम्प्रूवमेंट का तरीक़ाकार यही होता है कि आप एक एग्ज़ाम में एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें आपने एग्ज़ाम्स देने हैं। उसके बाद शेड्यूल के मुताबिक आपका रिज़ल्ट आउट होना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने इम्प्रूव किया है, आपके नंबर बढ़े हैं या नहीं बढ़े। तो इस पोस्ट में जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट की फ़ीस क्या होती है। तो जब जिस इम्तिहान में आप एडमिशन अप्लाई करते हैं उस इम्तिहान के शेड्यूल के मुताबिक जो फ़ीस होती है वही अप्लाई होगी, इसलिए मैं फ़ीस का तयन नहीं कर सकता। हाँ, फ़ीस के मतलब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर एक स्टूडेंट खाली इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट अप्लाई करता है तो उसको फ़ीस अगर 2 पार्ट की फ़ीस है 2500, तो दोनों उसको 2500 ही पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के एक सब्जेक्ट इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट होगा। इसलिए चूँकि ये पार्ट 1 में भी पार्टिसिपेट हो गया और पार्ट 2 में भी इसने पेपर दे लिए, तो लिहाजा इसकी दोनों जो पार्ट्स हैं उन दोनों की फ़ीस पड़ेगी, और वो अगर टोटल 2500 बनती है तो 2500 ही पड़ेगी। एक पार्ट की फ़ीस अगर 1700 बनती है, तो अगर वो पार्ट 1 अप्लाई करता है, मतलब सिर्फ पार्ट 1 के सारे मज़ामीन इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करता है, तो उसको सिर्फ पार्ट 1 की फ़ीस पड़ेगी, जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि 1700 है। फ़र्ज़ करें 1700 है तो उसको सिर्फ 1700 पड़ेगा। अगर वो पार्ट 1 सारा अप्लाई करता है और पार्ट 2 भी सारा अप्लाई करता है तो उसको दोनों पार्ट्स की फ़ीस पड़ेगी, जो कि 2500 है। अब वो एक सब्जेक्ट अप्लाई करता है, 2 सब्जेक्ट अप्लाई करता है, 3 सब्जेक्ट अप्लाई करता है, तो भी उसकी 2500 फ़ीस बनेगी दोनों पार्ट्स की। लेकिन अगर वो सिर्फ पार्ट 2 अप्लाई करता है या सिर्फ पार्ट 1 एक पार्ट अप्लाई करता है तो उसकी फ़ीस सिंगल सब्जेक्ट की लगेगी, मतलब कि एक पार्ट की लगेगी, जो कि 1700 है। अगर वो पार्ट 2 अप्लाई करेगा तभी भी 1700 लगेगा, और अगर पार्ट 1 करेगा तो भी 1700 ही लगेगा। लेकिन सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूव करने से उसको दोनों पार्ट्स की फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि दोनों का कंबाइन होता है। तो शेड्यूल के मुताबिक जितनी फ़ीस बनती है उतनी फ़ीस देनी पड़ती है। मैंने जो फ़ीसों की बात की है वो फ़र्ज़ी है। शेड्यूल के मुताबिक जिस शेड्यूल में जिस एनुअल एग्ज़ाम में सब्लिक एग्ज़ाम में आप पेपर देंगे उसका करंट जो फ़ी टेबल होगा उसके मुताबिक ही आपकी फ़ीस बनेगी। तो जो बात मैंने आपको समझानी थी वो यही कि सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूव चूँकि दोनों पार्ट्स में से होता है, इसलिए इसके दोनों पार्ट्स की फ़ीस पड़ेगी। और ग्रुप वाइज अगर एक ग्रुप का अप्लाई करेंगे तो एक ग्रुप की फ़ीस पड़ेगी। हालांकि उसमें अगर पेपर 6 या 7 होते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट की फ़ीस अप्लाई करने से आपको डबल फ़ीस पड़ेगी, और एक पार्ट में पेपर होते हैं 6 या 7, उसकी आपको सिंगल पार्ट की फ़ीस पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई है। अगर नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि दोस्तों के इल्म में भी इजाफ़ा हो। तो हमारे साथ रहिएगा। मज़ीद तलीमी वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट है gaintek4it.com, लाजमी विज़िट करें, दोस्तों को भी बताएं। बहुत से मसाइल इंशाल्लाह हम उनका सोल्यूशन यहाँ पर ज़िक्र करेंगे। मैं आपके साथ हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।